जैसे कल का क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वैसे आज का भी क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो पहला टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे, क्या लिखा गया, पॉलीएटॉमिक आयंस। कल याद करो, कल जो है 3 एलिमेंट कैटायन का समझ में आ रहा है, जिसपे 1 प्लस का, 2 प्लस का और क्या 3 प्लस का, और एनायन का भी 3, 1 माइनस का, 2 माइनस का और क्या 3 माइनस का। क्या वहाँ सिंगल एलिमेंट पे चार्ज आ रहा था कि नहीं आ रहा था? सिंगल एलिमेंट था ना हमारे पास, वहाँ पे चार्ज आ रहा था। जब ग्रुप ऑफ एटम पे चार्ज आएगा ना, चाहे वो प्लस का है चाहे माइनस का है, ठीक है, उसको बोलेंगे पॉलीएटॉमिक क्या आयंस, पॉलीएटॉमिक आयंस। नाम में जाओ, पॉली का मतलब एक से ज्यादा एटम, तो जहां पे एक से ज्यादा एटम पे अगर चार्ज आएगा, आयंस का मतलब चार्ज हो गया। आयंस का मतलब दो चीज है, आयंस में दो चीज आता है, या तो कैटायन या तो क्या एनायन। कैटायन का मतलब प्लस का चार्ज, एनायन का मतलब क्या माइनस का चार्ज, ठीक है। तो जहां एक से ज्यादा एटम पे चार्ज आएगा ना, चाहे प्लस का है चाहे माइनस का है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीएटॉमिक आयंस। क्या बोलेंगे, पॉलीएटॉमिक आयंस। लिखेंगे इसमें those ions which are formed from, those ions which are हो गया, those ions which are formed from groups of joined atoms, groups of joined atoms are called polyatomic ions, are called polyatomic ions। हो गया। एग्जाम्पल में लिखना, CO3 पे 2 माइनस लिखते जाओ ऐसे, CO3 पे 2 माइनस, कॉमा SO4 पे 2 माइनस, देखो SO4 पे 2 माइनस। हो गया यहां तक। फिर लिख दो एक और, NH4 पे प्लस और एक्सेट्रा कर लेना, NH4 पे प्लस और ETC कर लेना। हो गया तक। ध्यान से सुनो, वापस एक बार हम डिस्कस करें जल्दी से। कल याद करो, सोडियम था, कैटायन का बात कर रहे हैं, मैग्नीशियम था और क्या था, एल्युमिनियम था। इस पे 1 प्लस का था, इस पे 2 प्लस का था, इस पे 3 प्लस का था। अभी हम वापस डिस्कस नहीं करने जा रहे क्यों प्लस का आता है, क्यों माइनस का आता है। कल के क्लास में पूरा हम लोग यही डिस्कस ही किए यहाँ पे। चलो माइनस वाले में जरा बोलना कौन कौन था हमारे पास। एक क्या था, नाइट्रोजन पे क्या था, 3 माइनस का था। फिर क्या था, ऑक्सीजन पे कितना था, 2 माइनस का था। और क्लोरीन पे क्या था, सिंगल माइनस का था। तो हम कल ये बोल रहे हैं तुमसे, जो हम कैटायन का एग्जांपल लिए, कैटायन का एग्जांपल था, ये किसका एग्जांपल था, एनायन का। तो कैटायन में तुमको दिख रहा हो क्या सिंगल एलिमेंट पे चार्ज है कि नहीं, बस ये बताओ। और अनायंस पे भी क्या सिंगल एलिमेंट पे चार्ज है कि नहीं। सिंगल एलिमेंट समझ रहे हो ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम और क्या एल्युमिनियम। जब सिंगल एटम पे चार्ज होगा तो उसको कैटायन और क्या बोल रहे हो, अनायन बोल रहे हो। जब ग्रुप ऑफ एटम पे चार्ज होगा, जरा देखना यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम पे चार्ज है कि नहीं। यहाँ पे क्या एक ही एलिमेंट है हमारे पास, कौन कौन सा एलिमेंट है, कार्बन और क्या ऑक्सीजन। तो पूरे ग्रुप ऑफ एटम पे अगर तुम्हारा कोई भी चार्ज होगा, चाहे वो माइनस का हो चाहे वो क्या हो प्लस का हो, उसको क्या बोलेंगे, पॉलीएटॉमिक आयंस। क्या बोलेंगे, पॉलीएटॉमिक आयंस। अभी नाम तुम देखोगे इसका नाम क्या होता है, लेकिन क्या ये पॉलीएटॉमिक आयंस का एग्जांपल सबको क्लियर है कि नहीं, ये बताओ। चलो यहाँ कौन कौन सा एलिमेंट है बताना जरा, सल्फर और क्या ऑक्सीजन। यहाँ कौन कौन सा एलिमेंट है, क्लियर है यहाँ तक। तो जहां ग्रुप ऑफ एटम पे चार्ज होगा उसको क्या बोलेंगे, पॉलीएटॉमिक आयंस। क्या बोलेंगे, पॉलीएटॉमिक आयंस। कोई डाउट यहां तक किसी को? इसकी नीचे हेडिंग डालेंगे, लिखें हेडिंग डालना, वैलेंसी ऑफ आयंस। हेडिंग डालो, वैलेंसी ऑफ आयंस। हाँ, VALENCY, वैलेंसी ऑफ आयंस। वैलेंसी ऑफ आयंस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबको याद आ रहा है क्या था, क्या था वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिस भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आखिरी वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या कहलाएगा। यहां तक क्लियर है। एक नया टर्म है तुम्हारे सामने, क्या दिख रहा है, वैलेंसी, जो कि अभी नहीं पढ़ेंगे हम लोग, आगे तुम लोग को हम समझा देंगे कि वैलेंसी क्या होता है। पहले इसमें लिखना, एक लाइन लिखेंगे सभी लोग, लिखें, द वैलेंसी ऑफ एन आयन इज इक्वल टू the valency of an ion is equal to the charge on the ion. The valency of an ion is equal to the
चार्ज ऑन द आयन। हो गया। अब यहां से तुम्हारा काम है याद करना, अभी याद करोगे तुम लोग। वापस एक बार हम डिस्कस कर ले रहे हैं कि कोई ज्यादा दिक्कत किसी को ना आए, ठीक है। देखिए आयंस कितने टाइप का था, बोलो सभी लोग, दो। कौन कौन सा? चलिए, कैटायन पे चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। अनायन पे चार्ज कैसा आएगा? माइनस। कल कैटायन का 3 एग्जांपल लिखे थे। सोडियम पे 1 प्लस का चार्ज था, मैग्नीशियम पे 2 प्लस का चार्ज था, एल्युमिनियम पे 3 प्लस का चार्ज था। तो जो प्लस का चार्ज होता है ना, उसको भी डिवाइड करते हम लोग यहाँ पे। तो कैटायन पहले हम लोग करेंगे यहाँ पे याद, कैटायन का चार्ज है ना, कि कौन कौन से एलिमेंट पे या कौन कौन से ग्रुप ऑफ एटम्स पे कितना प्लस का चार्ज होता है, ठीक है। तो अगर किसी भी एलिमेंट पे या किसी कंपाउंड पे 1 प्लस का चार्ज होगा, कितने प्लस का चार्ज? 1 प्लस का, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोवैलेंट कैटायन। क्या बोलते हैं? मोनोवैलेंट कैटायन। समझ रहे हो क्या बोलेंगे? मोनोवैलेंट कैटायन। मोनोवैलेंट लगने का मतलब याद रखना क्या है, किसी एलिमेंट पे या ग्रुप ऑफ एटम पे कितना प्लस का चार्ज होगा? 1 प्लस का चार्ज। कितना प्लस का? 1 प्लस का चार्ज। क्लियर है सबको यहां तक? तो यहां पे हम बात कर रहे थे कैटायंस का। कैटायन का मतलब चार्ज कैसा आएगा? प्लस का। 3 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट क्या है? मोनोवैलेंट कैटायन। मोनोवैलेंट का मतलब जिसपे कितना चार्ज होगा? 1 प्लस का। कितना प्लस का? 1 प्लस का। इसके बाद आता है डाईवैलेंट, ठीक है, जिसपे कितना प्लस का होगा? 2 प्लस का। उसके बाद आएगा ट्राईवैलेंट, जिसपे कितना प्लस का होगा? 3 प्लस का। और यही याद करना है तुम लोग को आज, ठीक है, यही याद करना है यहाँ पे तुम लोग को आज। चलो लिखना, हेडिंग डालो कैटायंस और पहला लिखना मोनोवैलेंट कैटायंस। लिखते जाएंगे सब लोग साथ में। पहले नोट कर लो फिर बता देंगे। देखिए यहाँ पे पहले हम नाम लिख दे रहे हैं, पहले नाम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे हम सब लोग, ध्यान देना। टोटल कितना है हमारे पास? 8। मोनोवैलेंट कैटायन का मतलब सबको समझ में आ गया होगा। चार्ज कितना आएगा? 1 प्लस का आएगा, ठीक है, चाहे वो सिंगल एलिमेंट हो चाहे वो ग्रुप ऑफ क्या हो, एटम्स हो, ठीक है। नाम पढ़ना पहला, क्या है? हाइड्रोजन आयन। क्या होगा इसका? H प्लस। H पे चार्ज क्या आएगा? प्लस का। दिख रहा है ना, सिंगल प्लस का सब पे चार्ज है भाई, है ना। अगला क्या है? लिथियम आयन। क्या है ये? Li प्लस। अगला क्या है? सोडियम आयन। क्या है? Na प्लस। पोटेशियम आयन क्या है? K प्लस। अब जरा याद करते जाओ कि 1 प्लस का चार्ज क्यों आ रहा होगा सब पे, क्योंकि सारे एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन, और लूज करके क्या बन रहे होंगे? नोबल गैस। नोबल गैस का मतलब समझ में आ रहा होगा, ऑक्टेट या फिर क्या? डुप्लेट। चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अमोनियम आयन। क्या है? अमोनियम आयन। यहाँ एक एलिमेंट तो है नहीं हमारे पास, अभी जस्ट इसके पहले कौन सा टॉपिक पढ़ा है? पॉलीएटॉमिक आयंस। तो क्या यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम पे चार्ज है कि नहीं हमारे पास? नाइट्रोजन भी और क्या है? हाइड्रोजन भी है। इसको साथ में क्या पढ़ोगे? NH4 पे क्या? प्लस। अगला क्या हमारे पास? सिल्वर आयन। क्या है? सिल्वर आयन। सिल्वर का सिंबल क्या होता है? Ag। अब याद कैसे करोगे? गांव में तुम देखते भी होगे कि जो वाइफ होती है जनरली हस्बैंड क्या बोलते हैं? Ag। सुनो कि नहीं? Ag उजी करते हैं कि नहीं करते हैं भाई? हाँ, तो बस वैसे याद कर सकते हो, याद करना पड़ेगा कुछ चीज के अलावा भी। हाँ यार, सिल्वर का सिंबल क्या होता है? Ag। क्या होता है? Ag। तो Ag पे चार्ज क्या आएगा? प्लस का आएगा। अब यहाँ ना 7 और 8वां बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा तुम लोग को। दो नाम है इसका, देखो क्या, कॉपर 1, ये रोमन में लिखना है तुम लोग को, कॉपर 1 आयन, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होगा? क्यूप्रस आयन। क्या नाम होगा? क्यूप्रस आयन। इसका चार्ज क्या होगा? Cu पे क्या? प्लस।
ऐसे मरकरी वाले का भी याद करोगे, मर्क्यूरी 1 आयन का मतलब दूसरा नाम इसका क्या होगा, मर्क्यूरस आयन, सिंबल क्या होगा इसका Hg पे क्या प्लस। ठीक है, नोट करेंगे इसको पहला सभी लोग। लिखते जाना इसको, थोड़ा तेज लिखेंगे सभी लोग। देखो यहाँ पे पहले, अभी रुक जाओ, नोट कर लेना बाद में भी। यहाँ पे डाइवेलेंट कैटायन में कितना है, 7, कितने हैं 7। पहला क्या है, मैग्नीशियम आयन, Mg क्या आएगा 2+ का, कैल्शियम आयन Ca2+, जिंक आयन Zn2+, आयरन सेकंड दिख रहा है यहाँ पे, आयरन सेकंड। ठीक है, तो आयरन सेकंड का दूसरा नाम क्या होगा, फेरस। क्या नाम होगा, फेरस। Fe पे क्या होगा 2+ का, बैरियम आयन का होगा Ba2+, कॉपर सेकंड आयन। अभी कॉपर 1 आयन का याद किए थे ना, कॉपर 1 का दूसरा नाम क्या था, क्यूप्रस। कॉपर सेकंड का नाम क्या होगा, क्यूप्रिक। क्यूप्रिक आयन का क्या होगा, Cu पे क्या 2+। मरकरी सेकंड का दूसरा नाम क्या है, मर्क्यूरिक। मर्क्यूरस का याद किए थे, अभी क्या था, Hg+, याद किए थे ना सभी लोग, तो मर्क्यूरिक का क्या होगा, Hg पे क्या 2+। क्लियर है यहाँ तक सबको। एक ही बार आराम से घर पे नोट कर लेना, बस अभी नोट सुनते जाओ। यहाँ पे हम कैसे पूछेंगे तुमसे, अभी हम क्या बोले, मोनोवेलेंट याद करने के लिए बोले, क्या सब लोग याद के लाइन से। अभी हम मान लो सपोज करो बोले डाइवेलेंट याद करने के लिए, तुम डाइवेलेंट याद कर लोगे, और इसके बाद क्या लिखवाएंगे, ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट में 2 ही है हमारे पास, तो ट्राइवेलेंट में 2 लिखवाएंगे, वो भी याद कर लोगे। अब जब हम तुमसे मिला के पूछेंगे, सपोज करो पूछे क्यूप्रिक आयन का बताओ, तो तुम सोचोगे ना वहां पे कि मोनोवेलेंट में आता है, डाइवेलेंट में आता है कि ट्राइवेलेंट में आता है। क्यूप्रिक का बोलेंगे तो क्या बोलोगे, Cu पे क्या 2+। समझ में आ रहा है, ऐसे बताओगे, ऐसे याद करना है पहले, इसीलिए हम इंडिविजुअल याद करवा रहे हैं तुम लोग को, कि मोनोवेलेंट का याद किए, डाइवेलेंट का याद कर लोगे, घर पे जाके याद कर लोगे इसको, और एक और याद करोगे ट्राइवेलेंट। क्या याद करोगे, ट्राइवेलेंट। उसका भी हम लिख दे रहे हैं। ट्राइवेलेंट में पहला आता है एल्युमिनियम आयन, इस पे होता है Al पे 3+ का चार्ज, और लास्ट आता है इसमें फेरिक आयन, इसका दूसरा नाम होता है आयरन थर्ड, Fe पे 3+ का। अब जरा देखो ध्यान से यहाँ पे, ट्राइवेलेंट आयन में, ट्राइवेलेंट कैटायन में सॉरी, 2 यही हमारे पास, एक क्या है एल्युमिनियम आयन, Al पे क्या 3+, और एक होता है फेरिक आयन यानी कि आयरन थर्ड, जिसपे क्या होगा Fe पे क्या 3+। अब तुम कैटायन का 3 पार्ट देखे हो, 1+ का था तो मोनोवेलेंट बोले, जो कि याद हो गया मैक्सिमम लोग को। इसमें डाइवेलेंट का क्या था, जिसपे क्या आएगा 2+ का, दिख रहा होगा 2+ का यहाँ पे है, डाइवेलेंट बोलोगे इसको। 3+ का आएगा तो उसको क्या बोलोगे, ट्राइवेलेंट। तो मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट और क्या ट्राइवेलेंट। अब तुमको ये पूरा मिला के याद रखना है कि हम कल को कुछ भी बोले, हम बोले जिंक आ रहा है कहीं, है ना, तो जिंक आयन से तुम याद रखो कि Zn पे कितना होता है 2+ का। हम कहीं आ गया मैग्नीशियम आयन, क्या आ गया मैग्नीशियम आयन, तो याद रखे रहोगे कि Mg पे क्या होता है 2+ का। क्लियर हो रहा है सबको, ठीक है, नोट कर सकते हैं इसको।